हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों और अपनी शहनाज को अकेला छोड़कर सिद्धार्थ शुक्ला सबसे दूर चले गए हैं। मुंबई के ओशिवारा में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां रोते बिलखते उनकी मां शहनाज और उनके दोस्तों ने उन्हें आखिरी विदाई दी। ये क्या कर गए तुम सिद्धार्थ? ये उम्र तो ना थी तुम्हारे जाने की। अभी तो तुम्हें वो सारे सपने पूरे करने थे जो शहनाज ने तुम्हारे साथ संजोए थे। वो वादे निभाने थे जो तुमने शहनाज से किए होंगे। ये किस्मत का सबसे क्रूर मजाक है। तुम्हारी दुल्हन बनने के सपने शहनाज ने देखे थे और आज उसे तुम्हें अर्थी पर देखना पड़ा है। तुम्हारे लिए सजती संवरती थी वो, लेकिन आज उसने तुम्हारी चिता सजी देखी है। सिड के लिए सना की इस तड़प को आज जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं। शहनाज की ये तड़प देख मानो आज आसमान भी रो पड़ा। सिद्धार्थ के जाने से शहनाज किस कदर टूटी है ये इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। जिस शख्स के साथ शहनाज ने अपने भविष्य के सुनहरे सपने संजोए थे, उसी के चले जाने से वो गहरे सदमे में पहुंच गई हैं। निशब्द हो गई हैं सिड के बिना उनकी शहनाज। सिद्धार्थ शुक्ला को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया है और इसी के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं सिड नाज। टूट गई टीवी की सबसे चहेती जोड़ी। शहनाज गिल से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गया उनका सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को शहनाज अपने दिल की धड़कन कहा करती थी और अब ये धड़कन उनके दिल से जुदा हो गई है। सिद्धार्थ को खोने के बाद से ही शहनाज बुरी तरह से तड़प रही है। भाई के साथ रोते बिलखते हुए शहनाज ओशिवारा स्थित शमशान भूमि पहुंची। शमशान भूमि पहुंचते ही शहनाज अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। कार से उतरते ही शहनाज ने शमशान भूमि की तरफ दौड़ लगा दी। सिद्धार्थ और शहनाज के करीबी दोस्तों का कहना है कि गुरुवार से ही शहनाज के आंसू नहीं थम रहे हैं। बता दें, शहनाज के हाथों में ही सिद्धार्थ ने अपना दम तोड़ा था। शहनाज के पिता ने खुलासा किया था कि सिद्धार्थ की मौत शहनाज के हाथों में हुई थी। अपने पिता से मिलकर शहनाज ने बिलखते हुए कहा था कि पापा, मैं कैसे जीऊंगी? उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा है। अब मैं क्या करूंगी? कैसे जिंदगी काटूंगी? सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला और शहनाज से मिलने के बाद राहुल महाजन ने भी बताया था कि सिद्धार्थ के जाने से शहनाज गिल सदमे में है। इस खबर से शहनाज पूरी तरह से पीली सी हो गई थी, जैसे उसके ऊपर से कोई तूफान गुजर गया हो और सब कुछ बहा कर ले गया। अली गोनी और जैस्मिन भसीन ने भी सिद्धार्थ के घर से बताया कि शहनाज सदमे में है और हमेशा हंसने वाली शहनाज गिल को ऐसे सदमे में देखना बेहद मुश्किल था। ताउम्र शहनाज इस बात को कभी नहीं भूल पाएंगी कि सिद्धार्थ ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। सिद्धार्थ और शहनाज की बात करें तो इन दोनों की जोड़ी बिग बॉस 13 के दौरान काफी मशहूर हुई थी। करोड़ों फैंस ने इस जोड़ी को सिडनाज का नाम दिया था। इनकी दोस्ती बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद भी बरकरार रही। कहा जाता है कि शहनाज सिद्धार्थ के साथ उनके घर पर ही रहती थी। सिद्धार्थ और शहनाज ने एक साथ नए साल का वेलकम किया था, साल 2021 का। उनके सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके अलावा सिद्धार्थ ने 12 दिसंबर साल 2020 को अपना बर्थडे भी शहनाज के साथ मनाया था। एक मां के लिए सबसे बड़ा गम है अपने बेटे की अर्थी देखना, जवान बेटे को पंच तत्व में विलीन होते देखना। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने अपने जिगर के टुकड़े को अग्नि में विलीन होते देखा है। उनकी मां पर उस वक्त क्या बीती होगी जब उन्होंने अपने बेटे की अर्थी देखी होगी। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार का नजारा रुला देने वाला था। एक तरफ रोती बिलखती शहनाज गिल दिखी तो वहीं मां अपने आंखों में दर्द का सैलाब लिए। भारी बारिश के बीच सिद्धार्थ शुक्ला का मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ। कह सकते हैं कि एक मां के दर्द में प्रकृति भी शामिल हो गई।
झमाझम बारिश के बीच सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हुआ। सिद्धार्थ की मां पहले अपने पति को खो चुकी हैं और अब इकलौता बेटा भी चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से हुआ। ब्रह्म कुमारी से जुड़े तमाम लोग वहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की मां ब्रह्म कुमारी में हीलर हैं, लेकिन आज खुद उनका दर्द बर्दाश्त के बाहर है। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर फूलों से सजे एम्बुलेंस से ऊपर अस्पताल से ओशीवारा शमशान पहुंचा था। उनके पार्थिव शरीर को घर नहीं लाया जा सका। उनकी मां और बहनों ने आखिरी दर्शन शमशान में ही किए। सिर पर पल्लू डाले और आंखों में आंसू का सैलाब लिए उनकी मां शमशान आई थी। बेटे के मृत शरीर को देख मां का कलेजा फट गया होगा। सिद्धार्थ की मां ने इस दर्द में भी खुद को संभाला हुआ है। उनकी मां बहुत स्ट्रांग महिला है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी मजबूत रही। उनसे मिलने गए राहुल महाजन के मुताबिक उनकी मां ने कहा कि दुनिया से जाना तो सभी को है, लेकिन मेरा बेटा बहुत जल्दी चला गया। उसे इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। बेटे की आखिरी विदाई और उसके दम तोड़ देने का वो मंजर है जिसे ताउम्र सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला नहीं भूल पाएंगी। सिद्धार्थ शुक्ला की बुधवार रात जब तबीयत बिगड़ी थी, उनकी मां ही साथ में थी। बेचैनी होने के बाद मां ने बेटे को पानी पिलाया था और सो जाने को कहा था। इसके बाद सुबह करीब 3 बजे मां मेडिटेशन के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ सो रहे हैं, इसलिए मेडिटेशन के लिए दूसरे रूम में चली गईं। लेकिन मेडिटेशन से आने के बाद मां ने देखा कि उनकी बॉडी में कोई हलचल नहीं थी। वो काफी देर से एक ही करवट सोए थे। मां और शहनाज गिल ने उन्हें काफी जगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। बता दें, सुबह करीब 5 बजे के बाद मां ने अपनी बेटियों को बुलाया, जो कि सिद्धार्थ की ही बिल्डिंग में रहती हैं। परिवार के लोगों की लाख कोशिश के बाद भी उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद फौरन फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया। घर पहुंचकर डॉक्टर ने जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद 9:25 पर सिद्धार्थ के परिवार के लोग सिद्धार्थ को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने करीब 10:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया। कम उम्र में पिता को खो देने वाले सिद्धार्थ शुक्ला अपनी मां के बहुत करीब थे। दिलीप साहब के जाने से अकेली रह गई हैं सायरा। गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं दिलीप की सायरा। पिछले कुछ दिनों से एक्ट्रेस सायरा बानो तबीयत खराब होने की वजह से मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में एडमिट हैं। बीते दिन चेस्ट कंजेशन की वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। तब से सायरा अस्पताल में अपनी फैमिली डॉक्टर की निगरानी में है। अब हाल ही में सायरा की तबीयत को लेकर उनके डॉक्टर ने ये जानकारी दी है कि सायरा को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नाम की बीमारी डायग्नोज हुई है। इसके लिए डॉक्टर्स उनका एंजियोग्राम करना चाहते हैं, ताकि उसी हिसाब से वो उनकी दवाइयां तय कर सकें। लेकिन सायरा ने उन्हें एंजियोग्राम करने से मना कर दिया है। उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी है। खबरों के मुताबिक दिलीप कुमार के इंतकाल के बाद से ही 77 साल की सायरा बीमार रहने लगी हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक दिलीप साहब की मौत के बाद से ही सायरा डिप्रेशन से भी जूझ रही हैं। वो ज्यादा नहीं सोती हैं और जल्द ही घर जाना चाहती हैं। वहीं तबीयत में सुधार न होने के चलते 28 अगस्त को उन्हें खार के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया था। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि कल उनके हार्ट का चेकअप हुआ था, जिसमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नाम की बीमारी उन्हें डायग्नोज हुई है। डॉक्टर्स ने CAG करने की सलाह दी है, लेकिन सायरा ने इसके लिए मना कर दिया है। डॉक्टर्स ने बताया अगर वो अपनी सहमति देती हैं तो हम एंजियोग्राफी कर सकते हैं। एक्ट्रेस को जल्द ही ICU से निकालकर कमरे में शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। वहीं सायरा बानो की तबीयत का पता चलते ही फैंस और उनके चाहने वाले उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि सायरा बानो हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेस में से एक रही हैं। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में कई वेटरन एक्ट्रेस के साथ काम किया है और हिट फिल्में भी दी हैं। सायरा बानो ने हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग
दिलीप कुमार से शादी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।